घोड़ों की टापों की थाप, चारों ओर चीड़ के ऊंचे पेड़ों की खुशबू और बीच बीच में पहाड़ों से झांकती धूप मानो पहलगम घाटी की खूबसूरती को और निखार रही हो। ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्षों से घने इस जंगल में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, छनी हुई धूप हमारे रास्ते पर प्रकाश और छाया का एक नाच रच देती है। यहाँ सन्नाटा गहरा है, जिसे सिर्फ हमारे टट्टुओं के धीमे कदमों की आहट तोड़ती है। यह यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाली शांति और खूबसूरती का अनुभव है। ये रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से दूर प्रकृति और एक दूसरे से जुड़ने का एक मौका है। फ्रेश होकर हमने पहलगाम की सैर शुरू की, मगर भूख इतनी लगी थी कि पेट भी मानो शिकायत दर्ज कराने को तैयार था। इसलिए हमने मुश्ताक से सीधे किसी रेस्टोरेंट में चलने को कहा। पहलगाम घूमने का आज पहला दिन था और वातावरण उत्साह से भरपूर था, मानो सुबह की ओस हो। मेरी योजना टैक्सी से आरू, बेताब और चंदनवारी घूमने की थी, लेकिन मुश्ताक ने कुछ अलग ही सुझाव दिया। हमारी असल योजना तो अगले दिन बैसरान घाटी की ट्रैकिंग करने की थी, लेकिन अब हम घोड़े पर सवारी करके इस खूबसूरत घाटी का नज़ारा लेने वाले थे। रास्ते में झरने, छिपी हुई घाटियां और मनमोहना कश्मीर घाटी का दीदार भी हो जाता। हमेशा सक्रिय रहने वाली मौली और रीना भाभी ने पहले ही रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा ली थी। थोड़ी सी मोल भाव के बाद नूतन ने भी घोड़े वाली सवारी तय कर ली। आगे के रोमांच के लिए हमने घोड़े वालों से थोड़ा और नाश्ते का समय निकालने के लिए बातचीत की। पेट में हलचल मची हुई थी। यह समतल मैदान पर घुड़सवारी जैसा नहीं था, यह तो एक पहाड़ी चढ़ाई थी। असल में हमने अगले दिन बैसरान घाटी की ट्रेकिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन घोड़े पर सवारी करना एक अप्रत्याशित और काफी रोमांचक मोड़ था। मुझे ट्रेकिंग छोड़ने का थोड़ा अफसोस हुआ। 7 किलोमीटर की दूरी मेरे लिए चुनौती नहीं है, लेकिन पूरी रात की लंबी यात्रा के बाद मैं जानता था कि ट्रेकिंग शायद सभी के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हवा में बेचैनी छाई हुई थी। हम सब टट्टू एलोकेशन का इंतजार कर रहे थे। ग्रुप पर एक खामोश सवाल मंडरा रहा था, आखिर हम इन पर कैसे चढ़ेंगे? लेकिन टट्टू वाले तो बहुत अनुभवी थे। 5 मिनट के तूफान में ही उन्होंने घबराए हुए पर्यटकों के हमारे समूह को थोड़े लड़खड़ाते हुए घुड़सवार सेना में बदल दिया। हम अपने शानदार टट्टुओं पर सवार पाए गए। लगाम, रीन्स हल्के से पसीने वाले हाथों में जकड़ी हुई थी और एक पैर स्टिरअप में टिका हुआ था। घटनाक्रम के उस तूफान को पूरी तरह से समझ पाने या मानसिक रूप से थोड़े अजीब चढ़ने की प्रक्रिया को दोहराने से पहले ही टट्टू वालों ने एक आदेश दिया और बस यूं ही सांस लेने के लिए मुश्किल से एक पल के साथ हम रवाना हो गए। बैसारन वैली के लिए हमारी टट्टू यात्रा शुरू हो गई थी। पहले 10 से 15 मिनट हम धीरे धीरे टट्टू पर बैठकर सवारी कर रहे थे। मैं संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा था। हालांकि इस धीमी गति में भी आगे बढ़ने का एक सुखदायक अनुभव हो रहा था। असली चुनौती तो अभी बाकी थी, पहाड़ी कच्ची सड़क। जब रास्ते कठिन हो जाएंगे तो क्या मैं अपने आप को टट्टू पर संभाल पाऊंगा? दूसरी ओर टट्टू तो खूब मौज कर रहे थे। वे एक चंचल दौड़ में लगे हुए थे। हर कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मेरा टट्टू थोड़ी धीमी गति से चलने में ही खुश था, एक गति जो अजीब रूप से मेरी खुद की घबराहट को दर्शाती थी।
पहाड़ों की कच्ची सड़क पर चलने का वक्त आ गया था, मगर शुरुआत इतनी चौंकाने वाली होगी ये मैंने नहीं सोचा था। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे, हमारी घोड़ी भी कई बार फिसल रही थी। मैंने अपने हाथ पैरों को और कस लिया। मौली चिंतित और तनावग्रस्त थी कि श्रुति और द्युति कैसे मैनेज करेंगी, लेकिन एक पिता के रूप में मुझे पता था कि वे इसे आसानी से कर सकते हैं। दूसरी तरफ नूतन घोड़े वाले से घोड़ों के बारे में पूछताछ कर रहा था, उनकी ताकत के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। माही, हर्ष और रीना भाभी से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद वो अभी भी इस सवारी में थोड़ा आराम पाने की कोशिश कर रहे थे। हम लगातार बड़े मध्यम पत्थरों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक मोड़ आया और सारे असुविधाएं भुला दी। क्या खूबसूरती थी, अविश्वसनीय। मैंने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद कर लीं। बाकी लोग भी पहाड़ों की गोद में सेल्फी लेने में व्यस्त थे। मेरी बेटियां श्रुति और दूती पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश कर रही थीं। श्रुति अभी अकेले टट्टू नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए वह आराम से दूती के साथ बैठ गई थी। उन दोनों का पतला शरीर उन्हें एक ही टट्टू पर बैठने की अनुमति देता था, जो पहले हर्षु के साथ बैठी श्रुति के लिए एक बदलाव था। घोड़े से उतरते ही पहाड़ की धारा के किनारे खड़े हो गए। ये धारा इतनी तेज थी कि मेरे नमस्ते का जवाब देने की फुर्सत भी नहीं मिली। वो तो बस लापरवाह होकर लीडर नदी में मिलने को दौड़ रही थी, मानो उसका भी कोई काम पूरा करना था, कोई समय सीमा थी। शायद जिंदगी का ये सिलसिला पहाड़ों से निकलती धाराओं से भी शुरू हो जाता है, जहां हर किसी के पास पूरा करने के लिए कोई न कोई लक्ष्य होता है। इस धारा के बगल में एक चाय की दुकान थी, जिसे मैंने कई बार अपने ख्यालों में चित्रित किया था। अब वो असलियत में सामने थी, मगर मंजिल अभी दूर थी। एक और चाय पीकर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। श्रुति की टट्टू मेरी टट्टू के पीछे थी। वो शिकायत कर रही थी कि उसका पैर दर्द कर रहा है। तभी घुड़सवार साहिल ने उसे सुना और तुरंत अपना कंधा आगे कर दिया। श्रुति उस पर बैठ गई। अचानक मोली ने उन्हें देखा और वह चौंक गई। श्रुति बैसरन घाटी तक आराम से साहिल के कंधे पर सवार होकर मजे लेती रही। प्यास से व्याकुल घोड़ा धीमी गति से बहने वाली छोटी छोटी नदियों को पार कर रहा था। वो वहीं रुक रुक कर घूंट भरकर पानी पीता जा रहा था। कुछ और चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आखिरकार बैसरान घाटी में पहुंच गए। ये वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इसे अपने ख्यालों में ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बना लिया था। फिर भी मुझे कोई मलाल नहीं था, क्योंकि एक और रोमांच हमारे इंतज़ार में खड़ा था। हाँ, वो था जिपलाइन। जिपलाइन करने का मन बना लिया था, तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। 350 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये मज़ेदार लग रहा था, खासकर जब पता चला कि इसकी लंबाई 600 मीटर से भी ज़्यादा है। एक एक करके हमारी बारी आ रही थी और मैंने आखिर में जाने का फैसला किया। आखिरकार मेरी बारी आई। पेट में हल्की घबराहट थी, मगर उत्सुकता उससे कहीं ज़्यादा। ऑपरेटर ने मुझे हल्के से धक्का दिया और वाह, मैं हवा में लटका हुआ था। नीचे घाटी का नज़ारा, पेड़ पौधे तेजी से पीछे सरक रहे थे।
हवा के झोंके मेरे बालों को सहला रहे थे। मज़ेदार उड़ान का लुत्फ ले ही रहा था कि अचानक पीछे से एक जोर का झटका लगा। असल में मैं जिपलाइन के अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया था। रस्सी ने मुझे अचानक से रोक लिया। वो मज़ेदार उड़ान कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो गई। मैं ज़मीन पर खड़ा हुआ, थोड़ा निराश ज़रूर हुआ, मगर साथ ही साथ रोमांच से भरा हुआ था। ये कुछ ही पल थे, लेकिन वो यादें ज़िंदगी भर रहेंगी। वापसी का वक्त। चढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल लग रही है ये उतरती राह। देखा, घुड़सवारों ने सभी जगह नहीं दिखाई जैसा कि करार था। अब कुछ नहीं कह सकते। इतने सारे घुड़दौड़ में कौन याद रखे कि किन किन जगहों पर घूमे। हाँ, थक तो बहुत गए हैं, उनसे बहसने की भी हिम्मत नहीं। पर क्या हुआ, मज़ा तो आया ना, रोमांच से भरपूर।